स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास 8th का चैप्टर परिमेय संख्या है, उसका अभ्यास हम पढ़ेंगे 1B में पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। हमें इन प्रश्नों के ये सिर्फ बताना है कि ये सत्य हैं कि असत्य हैं। तो सबसे पहला सवाल बोला गया है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर है -8/5 के। तो यदि हम इनको खोल लेते हैं इनका कोष्टक, तो -4/5 और -4/5 और इसको जब हम हर हमारे जब सेम होते हैं तो क्या होता है, अंश जुड़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जुड़ जाएगा तो -8/5 ही आ जाएगा। तो यानी ये क्या है, हमारा सत्य है। क्या है, यह सत्य है। इस पे कहा गया है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपको परिमेय संख्या है ना, ये 6 परिमेय संख्या, इसके नीचे भी एक लिख सकते हो। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी क्या है, ये असत्य है। ठीक है ना, ये हमारा असत्य है। और फिर बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये भी क्या है, सत्य है। योगफल हमारा वही रहता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। और आखिरी वाला ये कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, तो उनका भी योग परिमेय ही संख्या होता है। तो ये क्या है, हमारा असत्य है। तो इस प्रकार से आपके ये पहला प्रश्न हो जाता है, बहुविकल्पी का था। इस पे सत्य असत्य बताना था, बड़े आसानी से। देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें जोड़ के बताना है। तो पहला सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो -3/4 प्लस का 3, और इसको हमें हल करना है तो हम 4 लासा लेंगे। -3 इसका इस पे गुणा हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसको हम जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। तो ये 9/4 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 9/4 परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -2/3 आ जाएगा। 3 लासा लेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2। अब ये आ जाएगा -5/3। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। प्लस माइनस में होता है तो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने कर दिया था, तो माइनस यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगा के फिर माइनस में इस तरीके से करना। ठीक है ना, यानी यहाँ पर प्लस बोला था तो प्लस पहले लगाना होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखो हमारा तीसरा सवाल है, बोला है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। यानी हमको इधर वाला भी पक्ष हल करना है और इधर वाला भी पक्ष हल करना है। तो पहला दिया है कि -5/8 प्लस -9/13, फिर -9/13 दे दिया है और माइनस का 5/8 है। तो यानी है तो दोनों तरफ बराबर ही संख्याएं, मगर इसको हल करके हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इनके कोष्टक सबसे पहले क्या करेंगे, खोलेंगे। तो इसका कोष्टक खोलेंगे तो -5/8, फिर यहाँ प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, -9/13 बराबर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9/13 और माइनस का 5/8, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम दोनों क्या करेंगे, हम लासा लेंगे। तो 13 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या मिल जाती है तो हम फिर आपस में दोनों का हरों का गुणा ही कराते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करा के इस तरीके से लिख देंगे। 8 का डिवाइड करेंगे इससे तो 8 चला जाएगा, कट जाएगा, यानी 13 का इस पे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 5 × 13 -13 से 13 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर 8 का गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 13 × 8 करेंगे और 13 से 13 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई 8 का हो जाएगा। और यहाँ पर 8 से 8 डिवाइड हो गया तो गुणा फिर 13 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इस पे गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 13×5
65 और माइनस 9×72 बटे और 13×8 104। तो 104 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 72 और माइनस का 65 बटे 104। अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो आएगा 7 और 7 6 13 माइनस का 137 बटे 104 और इधर भी आ जाएगा माइनस का 137 बटे 104। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, दोनों तरफ के हमारे मान बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल लेंगे। देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल हमारा ये है तीसरे का दूसरा नंबर, इसको भी हमें हल करके सत्यापित करना है। तो हम देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इनका कोष्टक खोलेंगे तो देखो प्लस माइनस हमारा माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 7/12 लिखेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 7/12 लिखेंगे और प्लस का 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मान है नहीं हर में, तो इसको हर एक मान लेते हैं, इसका भी हम हर एक मान लेंगे। यहाँ पर 12 हम लासा लेंगे और इसका 1 से इसका डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। तो अब 12 का इस पर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 3 × 12 माइनस 7 × 1, यानी 12 का 12 से गुणा भाग करोगे तो एक ही बार जाएगा। फिर बराबर 12 लोगे तो माइनस का 7 12 से 12 का गुणा भाग दोगे तो एक ही बार आएगा, और प्लस इसका इस पे भाग दोगे तो वही मिलेगा, यानी 12 ही आएगा। तो 3 × 12 कर देंगे तो बारते ही 36 होता है, 36 माइनस 7/12 और यहाँ पर भी माइनस 7 प्लस 36/12। तो यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29/12 और इसको भी घटाएंगे तो 29/12। तो हमारा ये भी सत्यापित हो गया कि दोनों तरफ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों तरफ का हमने सत्यापन कर दिया। अब इसी प्रकार से इसका भी हम कोष्टक खोल के ही हल करेंगे। तो अंदर के कोष्टक पहले खोल लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका कोष्टक अंदर वाला छोटा कोष्टक खोल कर अंदर ही हल करेंगे, फिर इसका बड़ा कोष्टक बाहर से इसको लाएंगे। तो इसका हम अंदर ही हल करेंगे। तो इसका हम कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 4/7 प्लस का 1/4 आ जाएगा, और इसको हम ज्यों का त्यों वैसे ही रखे रहते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और इसको भी वैसे ही लिख देंगे, और इसको हम अंदर ही कोष्टक इसका खोल लेंगे। तो प्लस का ये देखो प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर 16 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हरों का यहाँ पर लासा लिया जाएगा। तो लासा जब हम लेंगे इसका तो आ जाएगा 28, और 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, है ना। तो 4 का हम क्या करेंगे, इस पे गुणा करा देंगे, और प्लस 4 का इससे भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, यानी 1 में हम 7 का गुणा करा देंगे। प्लस यहाँ पर हम 7/-16 ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 4/7 वैसे ही लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर हम लासा लेंगे 16। तो इसको 4 से 16 को डिवाइड करोगे तो 4 ही बार जाएगा। 4 का फिर हम 1 में गुणा करा देंगे माइनस, और यह 16 में 16 का भाग दोगे तो एक ही बार जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 16 प्लस का 7/28, और इसका फिर हम क्या करते हैं, वैसे ही लिख देते हैं जैसा लिखा है, और इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। इसका भी हम गुणा करा के अब लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 7/16 आ जाएगा। अब हम क्या करें, थोड़ा सा जगह की स्पेस कम है, तो यहाँ पर ही इसको सॉल्व करके ही बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 में जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। माइनस में 9 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 9 कितना आ गया, 28 आ गया। और फिर यहाँ पर इसको जब हम खोलेंगे तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर बराबर माइनस का 4/7 आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 3 आएगा और प्लस माइनस से माइनस यहाँ पर माइनस का 3 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों का हमें क्या लेना है, लासा लेना होगा। तो हम इसको ये सवाल हम सॉल्व करके आगे इधर करते हैं, साफ करके इधर लिखते हैं। तो अब देखो ये हमारा आया 9/28 माइनस 7/16 बराबर माइनस का 4/7 माइनस का 3/16। अब देखो ये दोनों का हम यदि लासा लें तो कितना आ जाएगा, दोनों का लासा यदि लेते हो कितना जाएगा, किससे चलो लासा ही ले लेते हैं। 28 16 का लासा निकालो तो 2 से यानी 14 आ जाएगा, यहाँ पर 8 फिर 2 से तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 तो 28 28 दूना 56 56 दूना 112 कितना मिलेगा लासा 112 मिलेगा। ठीक है, 112 मिला, इससे इसका डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, और इसका डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 × 112 7 बार 8 बार जाएगा। ठीक है, बराबर अब ये दोनों का हम लासा लोगे देखो यहाँ 7 से 16 का डिवाइड करोगे 112 में तो 7 बार जाएगा, यहाँ पर 7 लिखो और इसका दोनों का लासा हमारा 112 ही आएगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा, यानी हम 4 का 16 में गुणा करा देंगे इंटू 3, 16 का डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 49 बटे कितना हो जाएगा 112 बराबर ये 16 चौको 64 आ जाएगा, माइनस का 64 और माइनस का 7 × 21 बटे 112। तो इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा और 7 4 8 आएगा। ठीक है ना, और बटे 112 आ जाएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 4 और 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 112। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों हमारे बराबर आ गए। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल था मगर अच्छे से हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए चौथा सवाल कह रहा है कि a + b को परिमेय संख्या हो तो a + b बराबर -15/11 तो b + a ज्ञात कीजिए। तो देखो यदि हम a + b बराबर हम लिखें -15/11 और या b + a बराबर लिखें तो ये भी इसका भी मान कितना आएगा 15/11 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट ये संख्या प्लस प्लस में है तो इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार b + a बराबर -15/11 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये 5वां सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है ना, यानी जो संख्या यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, तो देखो -12/7 है और -12/7 है और 5/-11 है। तो यानी क्या संख्या यहाँ लिख दें 5/-11। तो इस तरीके से ये पूर्ति हो गई इसकी। अब देखो अब इस पे क्या देखना है, ये दोनों में देखना है, इस पे ये देखना है कि यहाँ पर क्या नहीं लिखा, वही हम लिख देंगे बड़ी आसानी भाषा में। ठीक है, तो देखो माइनस का 10 है तो माइनस का 10 है, माइनस का 7/12 माइनस का 7/12, यहाँ पर क्या नहीं है 5/6 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 5/6। तो बड़ा आसान सवाल था। देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए हमारा ये 6वां सवाल है, इस पे बोला गया है कि सरल कीजिए। इस पे सरल करने के 2 सवाल हमको दे रखे हैं, तो इनको हम देखते हैं किस प्रकार से। सब बड़ा आसान सवाल है, हम दोनों को पहले या तो कोष्टक लगा है तो कोष्टक हम इसको बाहर करेंगे कोष्टक से। तो यहाँ पर आएगा 3/4 माइनस का 8/9 प्लस का 5/8। ठीक है ना,
अब देखो तीनों का हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, ठीक है। तो लासा हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आपको डाउट है तो हम हल करके लासा इसका निकाल के भी देख लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 9 जाएगा नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, 4 आएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे एक बार, फिर 9, फिर 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखो यदि हम इसका भी डिवाइड करें तो 9 बार जाएगा, हमको 3 बार लेना ही होगा। तो 9 दूना 18, 18 दूनी 36, दूना 72। तो हमारा लासा कितना आ गया, 72 आ गया। अब हम 4 का इससे डिवाइड कराएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। अब 9 का इससे डिवाइड कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। प्लस 8 का इससे डिवाइड कराओगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व यानी गुणा करते हैं तो 18 3 54 होता है, तो 54 लिखेंगे, फिर 8 8 64, और प्लस 9 पना 45 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 72। फिर हम क्या करते हैं, प्लस प्लस ऐड करते हैं, है ना। तो प्लस प्लस जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा, और 99 में हम 64 घटा देंगे, बटे आ जाएगा 72, और इसको हम जब घटाएंगे तो आएगा 35 बटे 72, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको सरल कर लिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। तो यहाँ पर भी लिखोगे हल, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 9 बटे कितना आ जाएगा, 10, प्लस का 22 बटे कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 13 बटे कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, 13 बटे 20 आ जाएगा। अब दोनों में हमें लासा क्या लेना होगा, यहाँ पर मिलेगा लासा आपका 60, ठीक है ना। संख्या वो ले जाती है जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। 60 लासा आया। हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। प्लस 15 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 20 को इससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। इसको हमने गुणा किया, 9 6 का 54 आ गया, और प्लस 22 चौको 88 हो गया, और माइनस का 13 थे 39 हो गया, बटे 60 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस के हम पहले अब जोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार है। तो इसको हमने जोड़ा तो क्या आया, 9 4 13 की 3, और यहाँ 4 1 9, यानी 93 माइनस क्या प्लस का 88 बटे कितना आ गया, 60। अब इसको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 13 में 8 जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 8 बचा तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। माइनस का हमारा क्या आ जाएगा, 5 बटे 60। इसको हम काट के लिख भी सकते हैं कि माइनस 1 बटे 12, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बड़े आसानी से सवाल सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब अंतिम सवाल इसका। देखिए अब आपका अगला सवाल है 7वां नंबर, और इस पे बोला गया है निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। योग की संक्रिया प्रगुणों का मतलब ये है जो समान हर जिसके हों उसका पहले हम हल करेंगे और बाद के अलग वाली संख्या का हल करेंगे, ठीक है। तो समान ये हैं दोनों, तो इनको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका, या हम कह सकते हैं कि इनका पहले हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे माइनस 7 बटे 3 बटे 7 प्लस और माइनस का 5 बटे 14, इसको हम एक बड़े कोष्ठक में लिख लें और इसको हम शार्ट में मतलब अलग में छोटे कोष्ठक में लिखें, और फिर इसको बराबर करके इसी का हम ये संख्या इसके अंदर इसको बाहर की, अब इसको अंदर कर लो, इसको 1 को बाहर कर दो, यानी हम 3 बटे 7 कर दें और प्लस देखो इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों को हम कोष्ठक में लिख लेंगे, यानी माइनस का 5 बटे 14
फिर आएगा प्लस का माइनस का 11/14। इसको हमें इस प्रकार से, दोनों का हमारा मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसको कोष्टक में पहले हम हल कर लेंगे। तो 3/7 अब प्लस माइनस से माइनस हो गया और /14, और यहाँ पर वैसे ही संख्या लिख देंगे, फिर बराबर 3/7 प्लस, और यहाँ पर दोनों को हम मान कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस का 11 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका जब हम लासा लेंगे तो हमारा ये 14 ही लासा मिलेगा। तो 7 से डिवाइड करोगे और 6, इसका 2 से गुणा करा दोगे तो 6 माइनस 14 यानी 5 आ जाएगा, और प्लस 11/14 आ गया, बराबर 3/7 प्लस, अब यहाँ पर हमको 14 ही लासा मिलेगा तो -5/-11। अब इसका हम कोष्टक से इसको हम बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/14 और प्लस 11/14 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, सॉरी माइनस है, और यहाँ पर बाहर निकालोगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो अब 3/7 प्लस, अब इसको हम हल करेंगे तो ये माइनस का 16/14 आ जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस 11 आ जाएगा। देखो इसको 14, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 7/-16/14, तो इसको हम 14 लासा लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 16, तो इसका भी मान कितना आ गया, -10/14। दोनों का मान हमारा सेम आ गया। ठीक है। देखो इसको हम करेंगे तो 2/5, अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया ये, तो 8/3 प्लस, ये देखो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो 4/5, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया 2/3। अब सबका हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। कितना मिलेगा, यहाँ पर 15 मिल जाएगा लासा। तो 15 हम लासा लेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बार 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 2 में इस पे गुणा करा देना है तो 6 आ जाएगा। 3 का इससे भाग दोगे 5 बार जाएगा तो इससे गुणा कराओगे तो 40 आ जाएगा। -5 का इससे भाग दोगे 3 बार जाएगा, 4 से गुणा करा दोगे तो 2 12 आ जाएगा। फिर इससे गुणा कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का इससे गुणा कराओगे 10 आ जाएगा। सबको प्लस माइनस जोड़ लेना है, प्लस प्लस जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 46, और माइनस माइनस जोड़ोगे तो 22/15, और इसको हम जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 यानी 24/15। ये हमारा आंसर आ गया। यदि हम चाहें तो 3 से काट सकते हैं तो 8 3 का 24 और 5 3 15 यानी 5/8 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।